प्रणाम। मैं जदुवंशी। बजट में रोजगार सृजन के ठोस उपाय नरादर। केंद्रीय बजट 2026-27 में कई मायनों में कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं। बजट वास्तविक क्रियान्वयन चुनौतियों का पर्याप्त समाधान नहीं देता, चाहे वह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो, फ्रेट कॉरिडोर हो या खनिज और औद्योगिक कॉरिडोर। इन परियोजनाओं की सफलता केवल घोषणा करने से नहीं होगी। यदि ये परियोजनाएं निर्धारित समय गुणवत्ता के अनुसार पूरी नहीं हुई तो निवेश और रोजगार सृजन में देरी होगी, जिससे बजट की महत्वाकांक्षाएं आधी रह जाएगी। इस बजट में मानव पूंजी और कौशल विकास पर जोर तो है, लेकिन रोजगार सृजन के ठोस उपाय बहुत सीमित है। एमएसई और छोटे व्यवसायों के लिए बजट प्रावधानों की पर्याप्तता को लेकर भी सवाल है। इस बजट में राजकोषीय घाटा और वित्तीय अनुशासन पर जोर देने के बावजूद विकास और सामाजिक खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। समावेशी विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास और किसानों की आय बढ़ाने जैसी योजनाएं शामिल है, लेकिन भारत में योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना हमेशा आसान नहीं रहा। टेक्सटाइल और बायोफार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ाया गया, लेकिन वैश्विक स्तर पर चीन और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और अधिक व्यापक निर्यात संवर्धन उपाय और टेक्नोलॉजिकल नवाचार पर जोर देने की आवश्यकता है। समावेशी विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। यह बजट नीति निर्माण और दृष्टिकोण के स्तर पर सही दिशा में कदम है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन, व्यवहारिक चुनौतियों के व्यवधान और परिणाममुखी नीतियों के बिना इसके महत्व और प्रभाव सीमित रह सकते हैं। सरकारी पक्ष बजट को देश का विकास बजट बता रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि इस आम बजट से भारत का विकास संभव है। जब तक इस बजट की योजनाओं को पंख लगेंगे, तब तक अगले वित्तीय वर्ष के बजट का समय आ जाएगा। जब तक देश में राजनीतिक भेदभाव रहेगा, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक दिल्ली में जो योजनाएं अमल में लाई जाएंगी वे दूर दराज के शहरों और गांव तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगी। मीडिया में यही बताया गया कि यह बजट दूरदर्शी है। क्या अब तक बजट पेश किया हुए दूरदर्शी नहीं थे? फिर भी गांव में आज तक सुविधाएं नहीं पहुंची। गांव के विकास के नाम पर अभी भी खेल हो रहा है। चाहे स्वच्छता के अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे लैट्रिन बाथरूम बनाने की हो, सब जगह भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। और पोखरा तालाब के जो हमारे बाग बगीचे थे, अधिकांश पट्टे किए जा रहे हैं और उन पर अतिक्रमण होता चला जा रहा है। देवतुला स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इतने माने कि कब्जे होते चले जा रहे हैं कि वहाँ देवतुला स्थान भी अब मुश्किल है बच जाएंगे और भविष्य में माफिया उसको कब्जा करते चले जाएंगे। वहाँ देवी देवताओं के स्थान भी अब सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।